अलीगढ़ में बीएसपी नेता सलमान शाहिद के नेतृत्व में वक्फ बिल विरोध प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। एएमयू के पूर्व प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अमेंडमेंट बिल वापस लो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, देश विरोधी कानून वापस लो। ये वक्फ बिल को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है, इसका तत्काल परीक्षण कराया जाए। जो सरकार का बिल पेश किया गया, आपने प्रदर्शन किया, क्या मांग की? इस सरकार ने बिल पेश किया था और वो बहरहाल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। पूरे मुल्क में ये मौजूद है अभी तक कि अगर किसी मंदिर के इस्तेमाल में कोई जगह है तो वो अगर बहुत पुरानी है और उसके रिकॉर्ड नहीं रखे जा सके तो वो इस्तेमाल की बुनियाद पर माना जाएगा। चर्च का माना जाएगा, गुरुद्वारे का माना जाएगा, बुद्ध विहार का माना जाएगा। लेकिन सरकार ने अपनी बदनीयती के तहत उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ वक्फ़ के सिलसिले में ये कहा है कि वक्फ़ बिल इस्तेमाल को हम नहीं मानेंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स तकरीबन 80 हैं। सरकार ने ये झूठ बोला कि ये वक्फ़ में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल झूठ बात है। वक्फ़ के अगर पास कर दे और किसी चीज़ को वो कह दे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है और इसके साथ साथ वो वक्फ़ की जगह है, उसके ख़िलाफ़ भी हाई कोर्ट में अपील किया थी। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार 100% कॉन्स्टिट्यूशन की दुश्मन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को न मानने वाले ये रॉयल सीक्रेट सर्विसेज वाले लोग हैं जिनको इस वक्त हुकूमत मिल गई है। तो सरकार झूठ बोल रही है। सरकार का कहना ये है जो भूमाफिया जो लोग दबंग लोग थे उन्होंने सब तो वो कानून बनाना मिलेगी मुझे बिल्कुल झूठ बोल रही है सरकार। जब 90% ज़मीनी ख़तरे में पड़ जाएगी तो भूमाफिया जो कब्ज़ा किए हुए सरकार उनकी मदद करने के लिए कर रही है। सरकार इन छोटे माफियाओं को छोड़कर वो अडानी अंबानी ने जो कब्ज़ा कर रखा है कब्रिस्तान की जगह पे उसे वो लीगलाइज करने के लिए बदमाशी कर रही है। सरकार बदमाशों और भूमाफियाओं के साथ जो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर हैं, जो क्रोनी कैपिटल वाले हैं, उनके साथ मिली हुई है। वो गरीबों के ख़िलाफ़ है, गरीबों की दुश्मन है। ये कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं। अगर सरकार की नीयत साफ़ होती तो सरकार हमसे बात करती और इसके साथ साथ सरकार उन भूमाफियाओं के कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ, एक मिनट मेरी बात पूरी होती, उसके कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ उम्र कैद की सज़ा या मौत की सज़ा देने का कानून लेके आती सरकार। ऐसा कुछ भी नहीं कर रही सरकार तो भूमाफियाओं की जगह वो अडानी अंबानी और क्रोनी कैपिटल वालों को, बड़े बड़े लोगों को जाना चाहती है। चूँकि वहाँ वो मॉल बनाना चाहती है, उनसे वो रिश्वत लेना चाहती है, उनसे वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए लाना चाहती है। सरकार के अंदर बैठे हुए बदमाश लोग हैं, उन्होंने सरकार का दिमाग ख़राब कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी वो बैठे हुए हैं और सेंट्रल सरकार में बैठे हुए हैं। बिल्कुल झूठ बोल रही है सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बहुत जल्दबाजी में जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया है, ये मुस्लिम समाज और उनकी भावनाओं पर कुठाराघात है। बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। ये हमारी धार्मिक आज़ादी का हनन है। हिंदुस्तान का करोड़ों मुसलमान इसका विरोध करता है। चूँकि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो हमारे बुज़ुर्गों ने अल्लाह की रज़ा के लिए दान की थी, उसमें कोई और व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति किस तरह से दखलंदाजी कर सकता है। हमारा विरोध है कि जो ये काला कानून सरकार ने बनाया है, देश की राष्ट्रपति महोदया
इसको वापस ले और देश के करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ तमाम अमन परस्त लोग जो आज यहाँ मौके पर मौजूद हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग मौजूद हैं, यही हिंदुस्तान की तहजीब है। सभी लोग इसका विरोध करते हैं और जिलाधिकारी अलीगढ़ महोदय के माध्यम से देश की राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें इस काले कानून को वापस लेने की मांग की गई है। अगर सरकार द्वारा, लेकिन वही कुछ मुसलमान इसके समीक्षा कर रहे हैं, उसको बताना अच्छा बिल है, ये मुसलमान फायदे के लिए होगा, सरकार भी इसी बात को कह रही है। देखिए, वो जो इसकी तारीफ कर रहे हैं वो वेतनभोगी लोग हो सकते हैं, उनका मुसलमान की भावनाओं से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें? मैं बहुजन समाज पार्टी से पूर्व महापौर प्रत्याशी रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले ही ये ज्ञापन देने आया हूं और मैं अपने लोगों के साथ हूं, अलीगढ़ की आवाम के साथ हूं। सुप्रीम कोर्ट जाएगी बहुजन समाज पार्टी? मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने लोगों से मशवरा कर मैंने कल भी कहा था, इस लड़ाई में अलीगढ़ पीछे नहीं रहेगा। अलीगढ़ के लोगों से मशवरा कर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करूंगा। अगर इस लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। इंशाल्लाह जीत कर भी आऊँगा। राहुल गांधी ने बफ बिल तमाम बातें उठाते, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बफ बिल पे नहीं बोले, क्या कहेंगे सब दिन को लेकर? देखिए, विपक्ष के सभी सांसदों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया। मैं तो सभी दलों से अपील करूंगा, इस काले कानून के खिलाफ सभी दल जो हैं कानूनी लड़ाई लड़ें जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन बहन मायावती का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बहन जी ने इसका विरोध किया है। बहन जी ने स्पष्ट किया है कि इस बिल के विरोध में है। बहन जी सड़कों पर आएंगी, वो जाएंगे।